दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ सबसे लास्ट टॉपिक प्रेशर फ्लो मॉडल। तो आपको बता दें कि प्रेशर फ्लो मॉडल के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे पौधों में फ्लोएम के द्वारा जो फूड मटेरियल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेट होते हैं। आपको बता दें कि इस मॉडल को हम मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो इस मॉडल को या फिर कह सकते हैं कि इस हाइपोथेसिस को समझने से पहले कुछ टॉपिक को हम समझ लेते हैं। अगर हम ये टॉपिक समझ लेते हैं तो आगे जो ये हाइपोथेसिस है वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे के जो ग्रीन पार्ट होते हैं, चाहे पत्तियां हो चाहे फ्रूट्स हो, उन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है और उस फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो फूड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? शुगर के फॉर्म में होते हैं या फिर कह सकते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज के फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ये जो शुगर बने, अब वो ट्रांसलोकेट होते हैं पौधों में फ्लोएम के द्वारा। अब ये जो शुगर फॉर्म हुआ है, ठीक है, अब ये सिंक करता है। किस फॉर्म में सिंक करता है? या तो ये फ्रूट्स में होता है या फिर रूट्स में स्टोरेज फूड के मटेरियल के रूप में जाता है या फिर बर्ड्स में जाता है। तो इस तरह से ये सिंक करता है। तो यहाँ पर सिंक से सेंस ये है कि स्टोर होना, ठीक है। जो फूड मटेरियल बनते हैं वो स्टोर कहाँ होते हैं? फ्रूट में, सीड में, ट्यूबर में, ठीक है। तो ये सिंक कहने का मतलब हुआ। तो आइए हम समझते हैं प्रेशर फ्लो मॉडल को। तो आपको बता दें कि प्रेशर फ्लो मॉडल को हम मास फ्लो हाइपोथेसिस या फिर मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाइपोथेसिस सबसे पहले मंच नामक वैज्ञानिक ने 1930 में दिया था और उन्हीं के नाम के आधार पर इस हाइपोथेसिस का नाम मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस भी रखा गया। तो ये हाइपोथेसिस है क्या? आइए इसको समझते हैं। तो यदि हमें मास फ्लो हाइपोथेसिस समझना है तो इसे हम 6 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उसके मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो इस तरह से देखा जाए, जो लीफ सेल है यानी कि जो मेसोफिल सेल है वहाँ पर सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ते ही वाटर जो एब्जॉर्प्शन है नियर बाई सेल यानी कि जो मेसोफिल सेल है वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से उस रीजन में कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन होता कैसे है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो होता क्या है कि इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इस सेल के अंदर बढ़ जाता है। तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ते ही होता क्या है कि इसके अंदर जो सॉल्यूट है यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल हैं वह इस प्रेशर की वजह से अपने जो नियर बाई सेल है उसके पास पहुंचते हैं। तो स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 होता है फ्लोएम लोडिंग, द ट्रांसफ़र ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम मेसोफिल सेल टू सीव ट्यूब। तो जो शुगर था, जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बना हुआ था मेसोफिल सेल में, वो ट्रांसफ़र होता है फ्लोएम में, ठीक। तो फ्लोएम का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो है सीव ट्यूब, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने फ्लोएम के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने उसके अलग अलग कंपोनेंट के बारे में जाना था, ठीक है। तो जो मेसोफिल से जुड़ा हुआ कंपेनियन सेल है, सबसे पहले वहाँ पर शुगर गया, फिर उसके बाद जो सीव ट्यूब है वहाँ पर गया। तो इस तरह से जब मेसोफिल सेल से जो ऑर्गेनिक फूड है वह फ्लोएम में पहुँचता है तो इसे हम बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग। तो फ्लोएम में फूड भरने के बाद थर्ड स्टेप चलता है। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है वाटर एंट्री फ्रॉम जाइलम टू सीव एलिमेंट बाय ऑस्मोसिस। तो जो फ्लोएम होते हैं वह जाइलम के पैरेलल रन करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। और जैसे जैसे फ्लोएम के अंदर शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे जाइलम के द्वारा फ्लोएम में वाटर इंटर करता रहता है। तो यहाँ पर इंटर क्यों करता है? रीज़न ये है कि अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती है
और ऑस्मोसिस होता है, और हम सभी जानते हैं कि ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। तो जाइलम में कंसंट्रेशन कम होता है जबकि फ्लोएम में कंसंट्रेशन अधिक होता है, इस वजह से ऑस्मोसिस होता है, और ऑस्मोसिस की वजह से जाइलम से वाटर फ्लोएम के अंदर इंटर करता है। तो जैसे जैसे वाटर फ्लोएम के अंदर इंटर करता है, वाटर के थ्रू जो शुगर है वो आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस ड्राइव सॉल्यूट मूवमेंट फ्रॉम साइड ट्यूब टू सिंक। अब होता क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू जो सॉल्यूट डिज़ोल्व हुए हैं, ठीक है, जो फ्लोएम में सॉल्यूट डिज़ोल्व हुए हैं शुगर के, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अगले सीप ट्यूब की ओर, ताकि वो सिंक हो सके, यानी कि स्टोर हो सके। तो जहाँ पर स्टोर होना है उसके पास वाला जो फ्लोएम है, ठीक है, या फ्लोएम एलिमेंट्स है, उसके पास ये शुगर या फिर कह सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स पहुँचते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप होता है फ्लोएम अनलोडिंग, यानी कि अब फ्लोएम में जो शुगर है वो हट जाता है, निकल जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र होता है ऑर्गेनिक फूड, ठीक है ना, जो फ्लोएम के अंदर ऑर्गेनिक फूड है, यानी कि जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वह सीव ट्यूब के थ्रू सिंक करता है, यानी कि जो रूट सेल है या फिर जो बर्ड है या फिर जहाँ पर उसको स्टोर करना है वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर फ्लोएम से जो ऑर्गेनिक फूड है वो हट जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो जब फ्लोएम से शुगर कंटेंट निकल जाते हैं तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। अब क्या होता है, सिक्स स्टेप में वाटर मूव बैक टू जाइलम वेसल्स बाय ऑस्मोसिस। तो कंसंट्रेशन अब यहाँ पर कम हो गया, जाइलम में बढ़ गया, तो अब वापस जो वाटर होता है वो जाइलम में चला जाता है, यानी कि जाइलम वेसल्स में चला जाता है। किसके थ्रू जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। एंड ट्रांसपिरेशन पुल अप वाटर। और ये वाटर क्यों जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा यहाँ पर एक कंसेप्ट काम करता है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पौधों में दो तरह के ट्रांसलोकेशन चलते हैं, एक वाटर का और एक फूड का। तो जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसलोकेशन होता है, और जो फ्लोएम है उसमें फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होता है। तो फूड ट्रांसलोकेशन में जाइलम जो है वो भी मदद करता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए यहाँ पर जाइलम भी इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। तो यहाँ पर वाटर ट्रांसलोकेशन को ब्लू कलर से दिखाया गया है और फूड ट्रांसलोकेशन को ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। आपको बता दें कि जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वह डाउनवर्ड, अपवर्ड या लेटरल या फिर रेडियल सभी दिशाओं में होता है। अगर डाउनवर्ड होता है तो वह पत्तियों से लेकर तने से होता हुआ रूट की ओर होता है, वहीं अगर अपवर्ड होता है तो वह पत्तियों से लेकर बर्ड, फ्लावर और फ्रूट्स की ओर होता है। और यदि लेटरल मूवमेंट होता है तो यह पिथ से लेकर कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस की ओर होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जितना भी कंसेप्ट समझाया वो सभी आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, यहाँ पर आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं। According to this hypothesis, when food is manufactured in the leaf, the osmosis pressure of mesophyll cell is very much increased। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो पत्तियां होती है उसके मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस के थ्रू सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर सुक्रोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक। द कॉजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो इसका मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो ये क्या कहते हैं, अपने जो नियर बाई सेल है उनसे वाटर को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये वाटर एब्जॉर्ब किससे कहते हैं, जाइलम एलिमेंट्स के थ्रू। और वाटर को एब्जॉर्ब करते ही इनके अंदर जो ट्रेजर प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसके बाद जो शुगर है जैसे कि सुक्रोज है वो डिलीवर हो जाता है नियर बाई सेल में, ठीक है। तो प्लाज्मेडेस्मेटा के थ्रू जो शुगर होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं नियर बाई सेल में और इंटर करते हैं सीव ट्यूब में। तो धीरे धीरे सीव ट्यूब के अंदर जो शुगर का कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज़ करता है, और उसी समय जो जाइलम है, जाइलम से वाटर ट्रेवल करके फ्लोएम के अंदर पहुंचता है। किस वजह से पहुंचता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम में शुगर के पहुंचते ही उसके अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ते ही ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस होते ही वाटर जो है जाइलम से फ्लोएम में पहुंचता है। तो जैसे जैसे वाटर इंटर करता है फ्लोएम में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, और जिस वजह से जो शुगर होता है वह अपने
नियर बाई सेल की ओर बढ़ता आगे, यानी कि चाहे वो जो मूवमेंट है, चाहे अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो या फिर लेटरल हो, उस साइड होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तो शुगर का ट्रांसलोकेशन होने लगता है। तो अब शुगर क्या है, अपने नियर बाई सेल की ओर ट्रांसलोकेट होगा, वहाँ पर सिंक करेगा, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पर सिंक करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से जो मूवमेंट होता है शुगर का, ठीक है, वो होता है। अब इसके बाद क्या होता है, वाटर वापस जैसे जैसे फ्लोएम में कंसंट्रेशन कम होता है, क्योंकि शुगर तो वहाँ पे हट जाता है, तो फ्लोएम के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, या फिर कह सकते हैं फ्लोएम के अंदर कंसंट्रेशन जो होती है वो घट जाती है। तो अब वाटर वापस फ्लोएम से जाइलम की ओर मूव करता है। तो दोस्तों ये था प्रेशर फ्लो मॉडल। आई होप आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा आज का बॉटनी का जो फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म होता है। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें जो नोट्स हैं, जो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है, उसके वीडियो, उसके पेपर, उसके सॉल्यूशन, वो सभी आसानी से मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।